जानलेवा हमले में घायल जगदीश की उदयपुर में मौत, परिजन और समाजजनों का जिला अस्पताल की मोर्चरी पर धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग, शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। मांडल थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव में 1 फरवरी को हुई हिंसक घटना में घायल जगदीश सिंह दरोगा का उदयपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मंगलवार को निधन हो गया। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। जानकारी के अनुसार जगदीश के बेटे पर आरोप था कि उसने एक लड़की को 4-5 दिन पहले फरार कर लिया था। इसी को लेकर 1 फरवरी की शाम लड़की पक्ष ने 4 भुजानाथ मंदिर में बैठक आयोजित की। जगदीश ने खुद को नशे की स्थिति में बताते हुए बैठक में उपस्थित नहीं होने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी निर्णय होगा वह उन्हें स्वीकार्य होगा। जगदीश के मंदिर नहीं आने से नाराज कुछ लोग भीड़ बनाकर उनके घर पहुंचे। घर में तोड़फोड़ की गई, उनकी मां और पत्नी को बाहर निकाला गया और परिवार के साथ मारपीट की गई। जगदीश कमरे में बंद हो गए, जिन्हें बाहर घसीटकर गंभीर रूप से पीटा गया और मंदिर की ओर ले जाया गया। इस बीच भीड़ ने घर में आग लगा दी। हमले में जगदीश के अलावा गीता देवी, लाड़ी देवी, महावीर, सीमा और 13 माह की बच्ची ज्योति भी घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर हालत में जगदीश को उदयपुर रेफर किया गया। जगदीश की मंगलवार रात वहां मौत हो गई। शव को भीलवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया और मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया। यहां परिजन और समाजजन बुधवार सुबह से मोर्चरी पर इकट्ठे होने लगे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि गिरफ्तारी नहीं होने तक वे शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। आरोप है कि मांडल पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, जिसके कारण आरोपितों की गिरफ्तारी में देरी हो रही है। मोर्चरी पर धरने की सूचना पर मांडल डिप्टी राहुल जोशी, थानाधिकारी रोहिताश यादव मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की कोशिश की, लेकिन समाज बंधु नहीं माने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। वहीं मांडल थाना प्रभारी रोहिताश ने बताया कि मामले में 3 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है। उन्होंने किसी भी राजनीतिक दबाव को खारिज किया। फिलहाल दोपहर करीब 1 बजे तक भी समाजजनों का मोर्चरी पर धरना प्रदर्शन जारी है और अभी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। मामला ये 1 फरवरी का है। 1 फरवरी को रात को 9:30 बजे 50 से 60 गुंडों ने एक प्लानिंग करके घर पे सोते हुए जगदीश सिंह जी रावणा राजपूत के घर पे हमला किया। हमला करके उन्होंने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। अंदर 3-4 महिलाएं थी, 2-3 पुरुष थे। उनके अंदर घुसकर अंदर के दरवाजे तोड़े और जगदीश सिंह उनके साथ में मारपीट करी और महिलाओं के साथ मारपीट करी, उनके साथ छेड़छाड़ करी और रात में जगदीश सिंह जी को बाहर निकालकर रोड पर घसीटकर पीटा। उनके ऊपर कुल्हाड़ियों से हमला किया, सरिये से हमला किया। उसके बाद में गांव के बीच में ले जाकर उनके ऊपर ये सारे गुंडे कूदे उनकी छाती के ऊपर। तब उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया। बाद में वहां से यहाँ से जगदीश सिंह जी को रेफर कर दिया उदयपुर। वो 1 तारीख से उदयपुर इलाजरत थे। इस घटना के बारे में हमने 4 तारीख को एसपी साहब, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर अवगत कराया था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस नामजद 30 जनों की रिपोर्ट है, लेकिन पुलिस अभी तक 2 जनों को गिरफ्तार किया और 2 को डिटेन करने की बात कर रहे हैं। अगर एक गरीब परिवार पर 10 दिन में भी अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, आज उनका उदयपुर में देहांत हो गया है और हम यहाँ एमजी मोर्चरी में हैं। हम जब तक इनका पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करें, क्योंकि एक गरीब आदमी है, गरीब को न्याय मिलने का अधिकार नहीं है क्या कानून में? और इसमें मांडल विधायक की सह है। राजनेताओं ने इस आरोपियों को गिरफ्तार करने में थानेदार को फोन करके और पाबंद कर रखा है। मतलब ये बिल्कुल ही अपराधियों को गिरफ्तार करने के पक्ष में नहीं है। यहाँ जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, उसमें भले 5 दिन लग जाओ चाहे 10 दिन लग जाओ, जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक नहीं उठेंगे। और हमारी ये मांग है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 6 महीने में इसमें जो भी अपराधी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो नहीं है उनको पकड़ो आप, लेकिन जो अपराधी है उनको आप सजा दो, गिरफ्तार करो, कोर्ट फास्ट ट्रैक में चलाओ। और एक गरीब परिवार, एक आदमी था, वही डेथ हो गया, पीछे केवल औरतें बची है। क्या नाम आपका? नरेंद्र सिंह चौहान।